सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण पाठ में विविध प्रश्नावली को डिस्कस कर रहे थे और विविध प्रश्नावली का कंसेप्ट डिस्कस किए थे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो था वो हम होमवर्क के फॉर्म में भी दिए थे। तो आइए जल्दी से आप लोग अपना डाउट बताइए, कौन कौन सा डाउट है, और फिर उसको हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, आप लोग बताइएगा होमवर्क में कौन कौन था उदाहरण? 13 और 16। 13 और 16। कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों का डाउट आया हो? 16 नहीं बना? चलिए, उदाहरण का 16, एग्जाम्पल का 16, ये आप लोगों का डाउट आया। नेक्स्ट, अध्याय 5 विविध का भी हम दिए थे प्रश्न। कौन कौन दिए थे भाई? आराम से रुक जाइएगा। 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दिए थे क्या? नहीं भाई, 9 तक दिए, ठीक तो है। 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 मिनट, एक्सरसाइज में कौन कौन सा प्रश्न में डाउट है पूछ लें आप लोग। सिर्फ 4, सिर्फ 4, एक 4 और एक एग्जाम्पल नंबर 16। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन में डाउट है? एनी प्रॉब्लम किन्हीं बच्चों को? नहीं ना? आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर किससे? 16 से। देखिए सर क्या कहता है। सम्मिश्र संख्या z बराबर आयोटा -1 और बटे कॉस पाई बटे 3 प्लस आयोटा साइन पाई बटे 3। देखिए सर, इसका चाहिए ध्रुवीय निरूपण। कौन निरूपण? ध्रुवीय निरूपण। और ध्रुवीय निरूपण z बराबर रिजल्ट होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होता है आपका ध्रुवीय निरूपण। कौन से संख्या का? सम्मिश्र संख्या का। बिल्कुल फोकस होकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने की कोशिश करेंगे। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण z बराबर होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। मतलब जब ध्रुवीय निरूपण निकालना होगा तो हम लोगों का मेन फोकस r के वैल्यू के ऊपर और किसके? थीटा के वैल्यू के ऊपर होगा। r का वैल्यू कब निकलेगा? जब x और y का वैल्यू रहेगा, क्योंकि r बराबर होता है √x² प्लस y²। और बोलिए ये थीटा का वैल्यू कब निकलेगा? जब x और y का वैल्यू निकलेगा तब, क्योंकि x बराबर होता है r cos थीटा। अरे बात समझ में आया? तो आइए सबसे पहले ये सम्मिश्र संख्या के रूप में है या सम्मिश्र संख्या के रूप में इसको लाना पड़ेगा। लाने के लिए देखिए क्या काम करेंगे सर। z का z बराबर आयोटा -1 और बटे कॉस पाई बटे 3, मतलब कॉस के डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1 बटे रूट कॉस 60 का 1 बटे 2 प्लस आयोटा के आयोटा साइन कितना? 60, साइन 60 का मान √3 और बटे क्या? 2 का एलसीएम 2, नीचे से पलटेंगे 2 कहाँ? ऊपर। मतलब क्या आ गया बोलिए? z बराबर 2 इंटू आयोटा -1 और बटे 1 प्लस आयोटा √3। एनी प्रॉब्लम? अब बताइए
जो आपको नीचे दिख रहा है वो आपका परिमेय संख्या के रूप में या अपरिमेय संख्या के रूप में? तो अपरिमेय संख्या के रूप में है, तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है? हर का, और जब भी हर का परिमेयकरण करते हैं चिन्ह परिपाटी में, यहाँ क्या में, प्लस में, क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3 और 1 माइनस आयोटा रूट 3। एनी प्रॉब्लम? क्या बराबर सर? जेड बराबर 2 में आयोटा से 2 आयोटा, 2 में 1 से 2, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3। नीचे सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा रूट 3 का क्या स्क्वायर। सर आइए फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। 2 आयोटा में 1 से 2 आयोटा, प्लस गुने माइनस माइनस, 2 में रूट 3 से 2 रूट 3, और आयोटा में आयोटा से आयोटा का स्क्वायर। सर 2 में 1 से माइनस 2 और माइनस गुने माइनस प्लस, 2 में आयोटा रूट 3 से, तो 2 रूट 3 क्या आयोटा, और बटे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस, और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो -3 ना, तो यहां पर आकर के क्या हो जाएगा +3। क्या सर यहां तक किन्हीं बच्चों को कोई कंफ्यूजन है क्या? आइए सर जब आगे बढ़ेंगे तो समिश्र संख्या z बराबर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस गुने माइनस प्लस, बताइए कितना आयोटा? 2 आयोटा और प्लस कितना रूट 3? 2 रूट 3। आगे माइनस क्या 2, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट 3 क्या आयोटा, और बटे 3 और 1 4। हो गया सर? क्या हो जाएगा बोलिए तो? z बराबर 2 रूट 3 और 2 में क्या कॉमन कर लिए 2, क्या बच गया रूट 3 माइनस 1। 2 आयोटा और 2 रूट 3 आयोटा में प्लस क्या कॉमन कर लिए आयोटा, क्या बच गया बोलिए 2 रूट 3, अरे 2 रूट 3 और प्लस कितना 2 और बटे, नहीं तो ऐसा काम करो, क्या काम करे बोलिए? सबों में कॉमन कर लेते हैं 2। किसमें? सबों में से कॉमन कर लेते हैं 2, आसान हो जाएगा आगे आके। 2 कॉमन कर लें, क्या बच जाएगा बोलिए? आयोटा प्लस रूट 3 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 बटे 2 दूनी 4। अच्छा 2 दूनी 4, क्या बच गया बोलिए? अरे 2 कॉमन हुआ ना दोस्त। अच्छा क्या बच गया बोलिए? ये और ये आपका रियल नंबर है, मतलब z बराबर रूट 3 माइनस 1 को एक साथ प्लस आयोटा आयोटा आयोटा, यहां पर क्या बच जाएगा बोलिए? रूट 3 प्लस 1 और बटे कितना 2 इसके लिए भी और 2 इसके लिए भी। बता दो z बराबर क्या आ गया? रूट 3 माइनस 1 बटे 2 प्लस आयोटा इंटू रूट 3 प्लस 2। बताओ अगर इसको तुम समिश्र संख्या के साथ तुलना करोगे, z बराबर x प्लस कौन वाई आयोटा वाई, मतलब x का वैल्यू कितना रूट 3 माइनस 1 बटे 2 और y का वैल्यू कितना रूट 3 प्लस 1/2। अब बताओ तुमको निकालना है क्या? ध्रुवीय निरूपण। अगर तुमको ध्रुवीय निरूपण निकालना है, ध्रुवीय निरूपण में किसका किसका वैल्यू चाहिए? r का और थीटा का। बताओ पहले किसका वैल्यू निकालोगे तुम? r का। बता दो r बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू रूट 3 माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? किसका स्क्वायर? y का। y कितना है बोलिए?
√3 + 1 और बटे 2 का क्या होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा, r बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, ऊपर बच जाएगा क्या √3 - 1 का स्क्वायर, इधर बच जाएगा √3 + 1 का क्या स्क्वायर और बटे नीचे क्या बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब एलसीएम के फॉर्म में कितना 4 बच। कोई दिक्कत बता दो। r बराबर अंडर रूट √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और -2√3 होगा, अरे -2√3। अब बता दो प्लस a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1 और प्लस 2√3 और बटे कितना 4। 2√3 से 2√3 कैंसिल, 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 4, 4 और 4 कितना 8, मतलब बोलिए √2 बराबर r बराबर अंडर रूट 8 और बटे 4, 4 दूनी 8। खुद बता दो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलिए r का वैल्यू √2 आ गया। एनी प्रॉब्लम? अगर यहां से r का वैल्यू √2 आ गया तो अब किसका वैल्यू फाइंड करना टारगेट है, किसका थीटा का। बता दो थीटा में x बराबर क्या होता है r cos थीटा। बता दो x का वैल्यू क्या आ गया था, क्या आ गया है √3 - 1 और बटे 2 आ गया और बराबर r का वैल्यू √2 और इंटू कौन थीटा cos थीटा। तो cos थीटा को हमने लिख दिया क्या cos थीटा। √2 गुना में इधर आके क्या में भागा में कितना हो जाएगा बोलो √3 - 1 और बटे 2√2 और बराबर कितना cos थीटा। अब देखो तुम लोग, क्या जो अभी तुम लोगों के पास जो टर्म है √3 - 1 बाई 2√2, ये जो आप लोगों के पास वैल्यू है, क्या ये वैल्यू निकल के आएगा किसका, बोलिएगा किसका cos थीटा का। चलिए जल्दी से इसको पेन डाउन कीजिए, फटाक से पहले लिखो, इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर जल्दी से लिखिए इसको। हो गया? सुनिए, ये बताइए ये वैल्यू किसका आया cos थीटा का। कब? जब x बराबर r cos थीटा लगाए तब। अगर यही x बराबर r sin थीटा लगाते तो किसका वैल्यू आता, y का आता कि sin थीटा का आता। अरे y बराबर r sin थीटा लगाएंगे ना, देखो ठीक है। ये बताओ y का वैल्यू क्या है √3 + 1/2, r का वैल्यू √2 और गुने कौन थीटा, भागा में आके क्या हो जाएगा √3 + 1/2√2 और बराबर कौन थीटा sin थीटा। गौर करो, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, किसका वैल्यू आ गया बोलिए साइन थीटा का वैल्यू √3 + 1/2√2। ऐसे वैल्यू निकालना बड़ा टिपिकल है, ठीक है। थोड़ा इसमें कंडीशन बिठा करके देखो, 2√2 है, इधर √3 है, इधर 1 है। किसी को किसी के साथ बैठा करके देखो साइन का वैल्यू आता है कि नहीं। √3 के साथ कौन जाएगा तो साइन का वैल्यू आएगा, 2 जाएगा कि √2 जाएगा, 2। ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर √3 बटे क्या 2, चिन्ह क्या चीज का प्लस का, और यहाँ 1 बटे रूट क्या 2। बताओ √3 बटे 2 साइन कितना के मान, साइन तो लिख सकते हैं क्या बराबर थीटा बराबर, साइन को हटाते हैं साइन आएगा वो हटते जाएगा, साइन 60 को π/3 और 45 को π/4, मतलब सिंपली थीटा बराबर 4 3 का एलसीएम 12,
3 चौक 12, ऊपर कै पाई 4 पाई, 4 तिया 12, ऊपर कै पाई 7 पाई। अरे होगा क्या, बोल भी नहीं करोगे? अरे हो जाएगा, बता दो कितना आगे थीटा का वैल्यू 7 पाई और बटे कितना 12। ठीक है, तुमको कौन निरूपण लिखना था? तुमको लिखना था ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण मतलब क्या बराबर जेड बराबर, क्या रिजल्ट होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। आर का वैल्यू √2, कॉस का कॉस, थीटा का वैल्यू 7 पाई बटे 12 प्लस आयोटा इंटू साइन 7 पाई बटे क्या, ये आपका आ गया कौन निरूपण? ध्रुवीय निरूपण। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए क्या? 3 चौक 4 तिया 4 पाई प्लस 3 पाई, ठीक तो है? करो, क्या हुआ? वही चीज हमको कंसीडर करना है, देखना है। पाई बटे 6 देने का मतलब हुआ कंसीडर कर रहा है 30 डिग्री और साइन 30 का मान हो गया कितना 1/2। तो हमें लग रहा है क्या कि इसमें कंसीडरेशन उसने क्या काम किया, हम देख लेंगे और क्लियर कर लेंगे। कंसीडर √3 को उसने रिप्लेस कर दिया और 1/2 और प्लस 1/2, 1/2 को साइन 30 और 1/2 को साइन 45। देख लेंगे फिर भी हम एक बार, ठीक है? चलिए इसको क्लियर आउट कीजिए। जल्दी लिख लिए क्या, मिटाएं? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं कहीं पर ना क्या होता है ना कि क्वेश्चन वगैरह में, चाहे ये प्रिंटिंग वगैरह करने में कहीं कहीं पे एरर आता है। क्या नहीं, एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं रहता, एनसीईआरटी में बहुत कम रहता है एरर। नो 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 नो, एनसीईआरटी में बहुत कम रहता है। अदर जो प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक है, केसी सिन्हा, लुसेंट, ये सब में थोड़ा आपका संख्या ज़्यादा रहता है एरर का। एनसीईआरटी क्या आपको लग रहा है कि मतलब नॉर्मल लोग को हम और तुम लिख सकते हैं? ये क्या कहते हैं, केसी सिन्हा बुक, सिंपली एक व्यक्ति केसी सिन्हा बैठे और उस बुक को लिखे अपने अनुभव के आधार पर। लुसेंट को एक व्यक्ति लिखा उसको, लेकिन इसको लिखने के लिए प्रकांड विद्वान व्यक्ति बैठे, तब जाकर के एनसीईआरटी का बुक लिखा है। ऐसा ही आप देखते होंगे हर कंसेप्ट को कम से कम क्वेश्चन में कोइंसाइज कर दिया गया। केसी सिन्हा उठाइए, एक टाइप का प्रश्न बताए उसने 20 क्वेश्चन, एक टाइप का प्रश्न बताए उसने 15 क्वेश्चन। अरे है कि नहीं? लेकिन इसमें आपका नहीं, हाँ हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम को आप टैकल कर सकते हैं। आइए सर, कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट? सुनिए क्या कहता है 4। यदि x माइनस आयोटा y बराबर अंडर रूट a माइनस आयोटा b, हेलो, हामिद कर रहे ना कि वहाँ पर रोशन होगा रेंगना के विद्यार्थी, उसका गार्जी, अच्छा हो गया छुट्टी? ओ ठीक है। तो देखिएगा सर क्या दिया, x माइनस आयोटा वाई और अंडर रूट a माइनस क्या आयोटा b और बटे c माइनस क्या आयोटा d। ध्यान देना, ये क्वेश्चन दिया, क्या कहता है? तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है बता दो। x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर है। जी इसमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा आइए ना बनाते हैं, जहाँ क्वेश्चन सुधरेगा वहाँ सुधारेंगे, क्योंकि अगर दो किताब में दो तरीके से देखेंगे। आ जाइए बाबू, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, किसका वैल्यू दिया? एक्स माइनस आयोटा बाई का। गौर करो, एक्स माइनस आयोटा बाई का वैल्यू दिया तो सारा क्या में? माइनस में। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर क्या? फर्स्ट। अगर प्लस में वैल्यू निकाले तो क्या होगा बोलिए? एक्स प्लस आयोटा बाई बराबर अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी और बटे सी प्लस आयोटा डी, समीकरण नंबर सेकेंड। ऐसा काम करें सर, ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट गुने समीकरण नंबर क्या? सेकेंड। एलएचएस को गुना एलएचएस के साथ, यहाँ देखो आरएचएस को गुना आरएचएस के साथ, तो क्या हो जाएगा इधर बोलो? एक्स माइनस कौन बाई? आयोटा बाई। यहाँ क्या होगा बोलो? एक्स प्लस कौन बाई? आयोटा बाई बराबर क्या होगा बताओ? अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी बटे सी माइनस आयोटा डी गुने अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी बटे सी प्लस आयोटा डी। हो जाएगा सर? आइएगा, ए माइनस बी गुने ए प्लस बी क्या होता है रिजल्ट बोलिए? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और बार यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट लिख दे सर। रूट ए प्लस आयोटा बी का क्या? होल स्क्वायर। ओहो हो क्या होगा? ए माइनस बी गुने ए प्लस बी क्या होगा बता दो? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या होगा? ए माइनस बी गुने ए प्लस बी क्या होगा बोलिए? ए स्क्वायर और माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। क्या सर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? आइएगा यहां देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या में? माइनस में, माइनस गुने माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है? बराबर बराबर अंडर रूट का अंडर रूट, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आयोटा स्क्वायर, बी के स्क्वायर का बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, मतलब बताइए बी स्क्वायर क्या में? प्लस में। ठीक उसी प्रकार से नीचे सी स्क्वायर और प्लस क्या? डी स्क्वायर। आइए सर आगे बढ़ते हैं। इधर क्या में? अंडर रूट में, बराबर के ऊपर तरफ जाएगा तो क्या में हो जाएगा? स्क्वायर में, मतलब क्या आ जाएगा बोलिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों किताब में जो दिया गया है, दोनों किताब में प्रश्न गलत दिया गया है। प्रश्न क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिर्फ नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि प्रूफ होकर के यही आया है। तो जिनका जिनका किताब में क्वेश्चंस गलत हैं वो विद्यार्थी लोग इस तर्ज पर किताब में क्वेश्चन को सुधार लीजिए, ये करेक्ट बना हुआ है। राइट, अभी गलत सही की बात कर रहे थे और गलत गलत मिल गया। ठीक है, चलिए सर बिना विलंब जल्दी नोट कीजिए। आपका डाउट खत्म हुआ, 4 भी और 16 भी।
जल्दी से नोट करें इसको फटाक सा। ये चैप्टर तो खत्म हो गया होता जब विविध हम डिस्कस नहीं किए होते तब। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पे सब लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। क्या कहता है भाई, देखिएगा सारे विद्यार्थी गौर करेंगे बोर्ड के ऊपर। किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए बताइए, आपके पास, बच्चे लोग गौर करेंगे, आपके पास कौन संख्या सम्मिश्र संख्या? आपके पास सम्मिश्र संख्या 1 है या आपके पास सम्मिश्र संख्या 2 है? 2 है। पहला सम्मिश्र, यहां ध्यान दो सब कोई, पहला सम्मिश्र संख्या कौन है? Z1 और दूसरा सम्मिश्र संख्या कौन है? Z2। न तो इसमें Z1 का वैल्यू दिया, यहां फोकस करो सब कोई, न तो इसमें Z1 का वैल्यू दिया और न ही Z2 का। Z1 Z2 का वैल्यू दिया नहीं है। तो ऐसा काम करें कि अगर दो सम्मिश्र संख्या है, पहली सम्मिश्र संख्या Z1 है, दूसरी सम्मिश्र संख्या Z2 है, तो ऐसा काम करते हैं कि Z1 का वैल्यू खुद से मान लेते हैं। क्या मान लेंगे बोलिए? क्या मानेंगे? ए बी के रूप में मानिए। क्या मानिएगा बोलिए? ए प्लस कौन बी? आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी। बताइए Z2 के लिए क्या मान लीजिएगा? सी प्लस आयोटा डी। मान लिए Z1 के लिए ए प्लस कौन बी? आयोटा बी, और Z2 के लिए सी प्लस आयोटा डी। बताइएगा सर सी किसका रियल पार्ट है? गुड, सी जो है वो आपका रियल पार्ट है Z2 का। डी किसका इमेजिनरी पार्ट है? डी आपका इमेजिनरी पार्ट है Z2 का। बी किसका इमेजिनरी पार्ट है? बी इमेजिनरी पार्ट है Z1 का। और ए किसका रियल पार्ट है? ए रियल पार्ट है Z1 का। एनी प्रॉब्लम? ये जो हमने नोट किया, नोटेशन दिखाया, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, डी का वैल्यू, ये जो हमने नोटेशन दिखाया, ये आप लोगों को समझ में आया या समझ में नहीं आया? फिर से सुनिए, क्वेश्चन में सिंपल दो सम्मिश्र संख्या दिया था, Z1 और Z2, दोनों सम्मिश्र संख्या का वैल्यू नहीं दिया था। हमने मान लिया सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर ए प्लस आयोटा बी और सम्मिश्र संख्या Z2 बराबर सी प्लस आयोटा डी। एनी प्रॉब्लम? क्या कहता है आगे बढ़िए। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है भाई? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या सिद्ध करना है बोलिए? बराबर रियल पार्ट ऑफ क्या जी? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इन प्रूफ करना है। गौर कीजिएगा, प्रूफ क्या करना है सब कोई देखेंगे। आ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ क्या? Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू। ऐसा काम करें, लिखिए थोड़ा सा इसको, एक मिनट लिखे, सुनिए देखिए, कभी कभी कोई चीज़ होता है ना, बना रहे हैं ना, तो एकाएक स्ट्राइक नहीं करता है,
तो उसमें एक आध सेकंड का ब्रेक लेकर के, एक आध मिनट का ब्रेक लेकर उसके ऊपर सोचना चाहिए। अभी क्वेश्चन हम डायरेक्ट देखे तो हमको स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन जब अभी बस 10 सेकंड जब पॉज किए तो वो चीज़ दिमाग में आ गया। सुनिए क्या प्रूफ करना है बच्चे लोग, लिखे बंद करो। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, मतलब आपको रियल पार्ट चाहिए Z1 गुने किसका, Z2 का। अभी तुम्हारे पास रियल पार्ट है Z1 का अलग और Z2 का अलग। ऐसा काम करो, सबसे पहले तुम ज्ञात कर लो Z1 और इंटू क्या, Z2। पहले Z1 इंटू Z2 निकालो। Z1 का वैल्यू तुमने क्या माना, A प्लस आयोटा B, और इंटू Z2 का क्या निकालना, C प्लस आयोटा D। चलो मल्टीप्लाई करो, A में C से AC प्लस A में आयोटा D से आयोटा इंटू AD, राइट। आयोटा B में C से आयोटा इंटू BC प्लस आयोटा B में आयोटा D से आयोटा स्क्वायर और इंटू BT। सर ये किसका प्रोडक्ट आ रहा है, Z1 इंटू Z2 का। फोकस करिएगा क्वेश्चन के ऊपर। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू AC का AC प्लस आयोटा आयोटा, आयोटा कॉमन कर लें, क्या बच जाएगा, AD और प्लस BC, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मतलब माइनस क्या, BD, माइनस क्या, BD। ऐसा काम करे, ये आयोटा से फ्री है ना, मतलब इसके साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलिए, AC माइनस BD और प्लस आयोटा AD और प्लस क्या, BC। बच्चे लोग फोकस करो, इसमें दो पार्ट, फ्री फ्रॉम आयोटा, दूसरा पार्ट विथ आयोटा। जो फ्री फ्रॉम आयोटा है ये आपका है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, राइट। और ये जो आयोटा विथ है ये आपका है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। यस या नो। अब बताएं हमको, आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ वाले क्वेश्चन को आप देखें क्या प्रूफ करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। सर अगर हम लोग चलते हैं कहां से बोलिए, LHS से, क्या प्रूफ करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू क्या, Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या आया बोल दीजिएगा, क्या आया, AC और माइनस BD। आप लोग खुद बताएं, A किसका है, A किसका है, रियल पार्ट ऑफ Z1 गुने C किसका है, अरे बोलो, रियल पार्ट ऑफ Z2, क्या चिका चिन्ह माइनस। B क्या है, B इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और D क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आई थिंक रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर प्रूफ ही करना था, मतलब क्या आ गया, अतः LHS बराबर क्या, RHS। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया। चलिए सर, विविध का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक क्लियर, केवल क्वेश्चन संख्या कौन बाकी रहा, 3। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, उसको बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर प्रश्न नहीं बनेगा तो हम उसको बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए आप लोग का टाइम, फिर अब क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।